वेलकम टू शिक्षक एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है मोड। आप लोगों ने ऑलरेडी 9th क्लास में किया है कि अगर किसी टर्म की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी या अगर कोई टर्म बहुत बारी रिपीट हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोड। बट हमारे पास जो क्लास 10th में क्वेश्चंस हैं वो टेबल की फॉर्म में गिवन है, दैट मीन्स ग्रुप फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में गिवन है, और इनको सॉल्व करने का जो वे है वो 9th क्लास से बिल्कुल डिफरेंट है। एंड इसीलिए हम आपको एक्सरसाइज 14.2 का दैट मीन्स मोड वाले सारे क्वेश्चंस आपको एक एक करके इसी वीडियो में सॉल्व करके देंगे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि एज 5 से 15 वाले हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो 6 गिवन है, 15 से 25 एज वाले हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो 11 गिवन है, 25 से 35 एज वाले जो पेशेंट्स हैं वो 21 गिवन है, 35 से 45 वाले 23, 45 से 55 वाले 14, 55 से 65 वाले 5 पेशेंट्स गिवन है। एंड मोड को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। इसमें हमें बहुत सारी वैल्यूज फाइंड करनी है, जैसे L की वैल्यू, F1 की, F0 की, F2 की एंड H की। अब हम एक एक करके इनको स्टेप्स में लिखेंगे कि इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। हमारा स्टेप 1 होगा कि हमें मॉडल क्लास फाइंड करनी है। मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, और अगर आप टेबल में ध्यान से देखेंगे तो 23 फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रही है, और वो किस क्लास की फ्रिक्वेंसी है, वो 35 से 45 वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी है। दैट मीन्स हमें पता चल गया कि मॉडल क्लास कौन सी है, 35 से लेकर 45, और उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 23। स्टेप 2 हमारा होगा कि हमें L की वैल्यू फाइंड करनी है। L का मतलब होता है कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमारी 35 से 45 है, उसकी लोअर लिमिट 35 है एंड अपर लिमिट 45 है। हमारी L की वैल्यू क्या बनती है, 35। इसके बाद आता है हमारा स्टेप 3, और स्टेप 3 में हम फाइंड करेंगे F0 की वैल्यू, F1 की वैल्यू एंड F2 की वैल्यू। F1 की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है दैट इज जो 23 वैल्यू है वही हमारी वैल्यू किसकी होगी, F1 की, और 23 के जो ऊपर वैल्यू है वही हमारी किसकी होगी, F0 की, और जो 23 से नीचे 14 वैल्यू है वो हमारी वैल्यू होगी F2 की। अब हमारा आता है लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में हम फाइंड करेंगे कि H की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। H का मतलब होता है क्लास साइज। तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में जो हमारी सारी क्लासेस हैं, जैसे फर्स्ट क्लास थी 5 से 15, सेकंड क्लास है 15 से 25, अगली क्लास 25 से 35, और अगर आप इन क्लासेस को ध्यान से देखेंगे इसमें जो गैप आ रहा है, गैप कितने का आ रहा है, 10-10 का गैप आ रहा है, तो यही इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लास साइज। हमारी H की वैल्यू कितनी बन रही है, 10। एंड देन बॉड मास से इसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा है 2/11। उसको फिर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो बन जाएगा 20/11। एंड देन जब हम उसको 35 में प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 36.8। दैट मीन्स हमारा जो मोड का आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन में वो आ रहा है 36.8 ईयर्स। इस वीडियो को पॉज करके जरूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे वहां पे हमें फाइंड करना है डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। मॉडल लाइफ टाइम का मतलब हमें इसमें भी क्या फाइंड करना है, मोड की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारा स्टेप 1 होगा कि हमें मॉडल क्लास फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारी मॉडल क्लास आ रही है 60 से 80, बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 61 वो बाकी फ्रीक्वेंसी से सबसे ज्यादा है। एंड हमारा सेकेंड स्टेप होता है कि उसमें हमें L की वैल्यू चाहिए, और L हमारा होता है कि मॉडल क्लास की लोअर लिमिट की वैल्यू। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट की वैल्यू आ रही है 60। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है कि हमें F0, F1 एंड F2 की वैल्यू फाइंड करनी है। F1 हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 61 है, तो F1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 61। F0 उससे ऊपर वाली वैल्यू दैट मीन्स 52 आ जाएगी,
एंड F2 जो होगी हमारी 61 से नीचे वाली वैल्यू, दैट मीन्स उसकी वैल्यू आ जाएगी 38। इसके बाद आता है हमारा लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में हम फाइंड करते हैं h की वैल्यू। h का मतलब होता है क्लास साइज। तो अगर हम क्लास इंटरवल वाला कॉलम देखेंगे तो वहां पे हमारे पास क्लास साइज कितना आ रहा है 20 का, तो इसीलिए h की वैल्यू हम 20 पुट करेंगे। अब हमारी सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट हो चुकी हैं, तो अब इसको हम बॉड मास लगा के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ रहा है 9/32। अब इस 9/32 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 180/32। तो 180/32 की जब हम कटिंग करते हैं, कटिंग करके आंसर आ रहा है 45/8। अब इस 45/8 को जब हम 60 में प्लस करेंगे हमारा आंसर आ रहा है 65.63 आवर्स। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम मोड के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्वेश्चन का भी सोल्यूशन एक एक करके आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता जाएगा एंड उनको आप अपनी नोटबुक पे जरूर नोट डाउन कर लें। एंड अगर आपको मोड की असाइनमेंट या मीडियन वाली एक्सरसाइज दैट इज 14.3 एक्सरसाइज कैसे करनी है उसका सोल्यूशन चाहिए, तो हमने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पे क्लिक करके आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। बट उससे पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि मोड के क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करने हैं। वी होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सो सब्सक्राइब अस एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन।